के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को हम युति कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया है, इसे क्या कहते हैं बच्चों? युति कहते हैं। ठीक, यह अमावस्या को होती है। यह क्या होती है? ये युति जो होती है, ये होती है अमावस्या को। तो बिल्कुल आपको जान लेना चाहिए कि युति जो होगी वो पूर्णिमा को होगी। ठीक, क्लियर हो गई बात? तो युति अमावस्या को होती है। युति में क्या कंडीशन होती है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, युति की स्थिति पैदा होती है और ये अमावस्या को होती है। इस स्थिति में चंद्रमा की जो छाया है, इस स्थिति में चंद्रमा की जो छाया है, चंद्रमा की छाया, चंद्रमा की जो छाया है वो किस पर पड़ती है? वह पृथ्वी पर पड़ती है। चंद्रमा की छाया किस पर पड़ती है? पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है? इस कंडीशन में क्या होगा? सूर्य ग्रहण पड़ेगा। ये मैं समझ जाऊं कि अब आपकी समझ में बिल्कुल आ गया है। मैंने चित्र के माध्यम से आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। पहले समझ लीजिएगा, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा यदि तीनों एक सीध में आ जाएं तो उस स्थिति को हम सिजीगी कहते हैं। सिजीगी की भी दो कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन युति होती है जो अमावस्या को होती है, और अमावस्या में युति की स्थिति में क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, और ऐसी स्थिति में जो चंद्रमा की छाया है वह पृथ्वी पर पड़ती है, और परिणाम स्वरूप हम उस स्थिति को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं, चंद्र ग्रहण की भी बात कर लेते हैं, जो युति की स्थिति में होती है और जो पूर्णिमा को होती है। तो चलिएगा, इस प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में ध्यान देने की आवश्यकता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये मैंने चंद्रमा बना दिया है, चंद्रमा, और ये बना दिया है, मान लीजिएगा मैंने, सूर्य। ठीक है, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में क्या आ जाएगी? पृथ्वी आ जाती है। क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। इसके बीच में क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। तो ऐसी उस स्थिति को हम व्युति कहते हैं। क्या कहते हैं? उस स्थिति को व्युति कहते हैं। और व्युति की जो स्थिति पैदा होती है वो पूर्णिमा को होती है। कब होती है बच्चों? पूर्णिमा को होती है। ठीक, तो देखिएगा, इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। किसकी छाया पड़ती है? पृथ्वी की छाया। पृथ्वी की जो छाया है वह किस पर पड़ती है? चंद्रमा पर पड़ती है, और परिणाम स्वरूप क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। देखिएगा कितना सरल हो गया है। इससे मैं समझता हूं कि यदि आप इस ग्राफ को देख लेंगे तो आपको कभी भी कोई मैटर याद ही नहीं करना होगा। ये बात अपने जहन में बिल्कुल ढाल दें, ठीक है नहीं? तो कैसे चंद्र ग्रहण होता है यह भी मैंने बताया, और किस तरह से सूर्य ग्रहण होता है यह भी आपको मैंने क्लियर कर दिया है। लेकिन अब आपके दिमाग में एक बात तो आनी ही चाहिए। क्या आनी चाहिए? जैसे मान लीजिएगा, एक मास में, जैसा कि आप कहते हैं कि एक मास में, मैंने ही पढ़ाया है आपको कि एक महीने में क्या होता है? एक पूर्णिमा आती है और एक अमावस्या आती है। तो क्या आपका प्रश्न ये होना चाहिए मुझसे कि क्या सर हर महीने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होगा? क्या सर हर महीने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होगा? क्या सर साल में जो 12 महीने होते हैं 12 बार चंद्र ग्रहण और 12 बार सूर्य ग्रहण होगा? जबकि ऐसा नहीं होता। तो फिर कैसे फिर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति कब और क्यों बनती है? और जब हर महीने पूर्णिमा और अमावस्या आती है तो फिर ग्रहण क्यों नहीं पड़ते हैं? तो ये कंडीशन क्या है, इसको भी हमें ठीक से जान लेना अत्यंत आवश्यक है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से खतरनाक किरणें निकलती हैं। ये किरणें हमारी आंखों के लिए हानिकारक हैं और हमें अंधा भी बना सकती हैं।
इसलिए सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित विशेष चश्मे के द्वारा ही देखना चाहिए। मानव द्वारा भी उपग्रह बनाए गए हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इन्हें मानव निर्मित उपग्रह कहा जाता है। जैसे भारत ने आर्यभट्ट, एजुसेट और ओशनसेट नामक उपग्रह बनाए हैं। हमने देखा कि अमावस्या को सूर्य ग्रहण, पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण। अभी मैं आपसे बता रहा था कि आपके जहन में ये प्रश्न आना चाहिए, क्या आपने कभी सोचा है कि प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण और प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों होता है? ठीक है, तो आइए इसको हम ठीक से जान लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। चलिएगा, पृथ्वी को अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। आप अच्छे से जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने से झुकी है? 23.5 डिग्री से झुकी है। ये बात भी आपको बिल्कुल अपने जहन में डालनी है। चंद्रमा का कक्षा तल पृथ्वी के कक्षा तल से लगभग 5 डिग्री का कोण बनाता है। चंद्रमा का जो कक्षा तल है वो पृथ्वी के कक्षा तल से 5 डिग्री का कोण बनाता है। इस कारण पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते समय चंद्रमा 28.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 28.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य दिखाई देता है। इस कारण हर अमावस्या को चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती, अतः हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता। और इसी प्रकार हर पूर्णिमा को पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर नहीं पड़ती, अतः हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण भी नहीं होता। तो बच्चों, ये चैप्टर हमने आपको फिनिश कर दिया है, लेकिन इसकी कुछ शब्दावली है उसको भी समझ लेना जरूरी है। जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको मैं एक बार फिर पुनः यहाँ पर बताना चाहूँगा। जैसे आपने एक इसमें शब्द आया है परावर्तन, तो परावर्तन को समझ लें। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर इधर उधर बिखरना, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर इधर उधर बिखरने की प्रक्रिया को हम परावर्तन कहते हैं। आविष्कार का शाब्दिक अर्थ है खोज। और पखवाड़ा ये जान लें आप, पखवाड़ा 15 दिनों की जो अवधि होती है उसे हम पखवाड़ा कहते हैं, जिसे पक्ष भी कहा जाता है। पखवाड़े को हम पक्ष भी कहते हैं। और ये अवधि कितने दिन की होती है? 15 दिन की होती है। आकर्षण कहते हैं खिंचाव को। मानव निर्मित उपग्रह, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले वे उपग्रह जो मानव द्वारा बनाए गए हैं। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले वे उपग्रह जो मानव द्वारा बनाए गए हैं उन्हें हम मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। तो ठीक है, इसी के साथ हम इस वीडियो का यहाँ पर समापन करते हैं। चैप्टर का भी यही समापन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का हम स्टार्ट करेंगे और चैप्टर होगा नंबर 3 और गिलोब, अक्षांश एवं देशांश। इसमें हम आपको गिलोब के बारे में बताएंगे, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।